दमकेगा घर आंगन, महकेगा फिर गुलशन, दमकेगा घर आंगन, महकेगा फिर गुलशन, नन्हा चिराग जल के रोशन करेगा घर को। अरे भाई इधर इधर क्या देख रहे हो? कोई ठीक सी जगह देख के रख दो इस टोकरे को। जी भाईजान। कौन होती है मेरे भाई की हवेली को अपना कहने वाली? अपनी औकात में रहा कर। ये तीनों एक साथ कहाँ गए होंगे? अमीर और गरीब का साथ आज तक राज नहीं आया बेग साहब। नसरीन जैसी कोई भी। सारे गांव की लड़कियां ताड़ने के अलावा और कोई काम है तुम्हें? आज के बाद अगर उस लड़की का जिक्र इस घर में हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे भाईजान? अब नाच होगा। अब उस हवेली में मौत का नाच होगा। मैंने बहुत चाहा कि किसी की जान लिए बगैर हमें हमारा हक मिल जाए, मगर अशरफ बेग अगर यही चाहता है तो फिर यही होगा। आज के बाद उस हवेली में मौत दहशत का नाच नाचेगी, दहशत का नाच नाचेगी। नूर मियां इधर इधर। देखिए मियाँ, मैं अपने साथ किसे लेकर आई हूँ? कौन आया होगा तुम्हारे साथ? सास होगी तुम्हारी सास। मेरी सास तो तब आएगी जब मेरी शादी होगी। फिलहाल तो छोटे मियाँ की सास आई हैं आपसे मिलने। आइए 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 आइए। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम। सफदन साहिबा, ये बेग साहब नहीं चलेगा। भाई कहिएगा भाई। चलिए आप जीते मैं हारी। भाई साहब आइए तशरीफ रखिए। इसी बात पर मैं चाय और मिठाई लेकर आती हूँ। हाँ जाओ। अरे भैया, अगर आप लोग दुआ सलाम से अगर निपट चुके हों तो मैं भी मियाँ अपनी समधन मालकिन को सलाम कर लूं। अब अस्सलाम वालेकुम बीबी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम नूर मियाँ, अल्लाह आपको खुश रखे। आज दिन में नूर मियाँ घर आए थे शादी की तारीख मांगने। मैं भी उसी सिलसिले में आपसे बात करने आई हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने तो नूर मियां को आपके यहाँ नहीं भेजा। अरे मियाँ, सिर्फ आप ही को जल्दी है क्या? क्या मुझे अपने बेटे के सर पर चेहरा देखने का कोई अरमान नहीं? ये मियां हमारी ख्वाहिश नहीं, अपने अरमान पूरे करने में लगे हुए। हमें तो ये भी लगता है कि वो अशफाक मियां ना, वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं इसमें। जी। चलिए, नूर मियाँ और अशफाक मियाँ को ही सही, किसी को तो जल्दी है। इनकी जल्दी का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे बहुत जल्दी है। मैं तो इस सिलसिले में आपसे खुद बात करने वाला था। मैं तो चाहता हूं इसी हफ्ते शादी कर दी जाए। आपकी क्या राय? एक तो बड़ी बेटी के होते हुए छोटी का निकाह पहले करने जा रही हूँ, तो वैसे ही पशेमान हूँ। और अगर बड़ी बेटी का रिश्ता कहीं ठहर जाए तो फिर मैं छोटी का भी कर दूंगी। समझ गया समझ गया। आप उसकी सारी जिम्मेदारी अपने भाई पर छोड़ दें, फिर देखिएगा वो अपने अशफाक मियां है ना, उनसे बेहतर शौहर ढूंढूंगा कायनात के लिए। आप देखिएगा। आप तो बस शुमेला की शादी की तैयारियां कीजिए। आपने मेरा दिल बहुत हल्का कर दिया भाई साहब। बस एक छोटी सी ख्वाहिश और है। तो वो भी कह दीजिए। दुनिया की हर माँ यही चाहती है, चांद सितारे तोड़कर अपनी बेटी को दे दे।
लेकिन मेरे पास सिवा दुआओं के और कुछ नहीं है देने को। और कुछ चाहिए भी तो नहीं। आप एक काम कीजिए, पूरी हवेली में घूमकर देख लीजिए, किसी चीज की कमी अगर महसूस हो तो दे दीजिए अपनी बेटी को दहेज में, हमें कोई इतराज ना होगा। मुझे मालूम नहीं था मेरी बेटी का नसीब इतना यावर है। शुमैला को आप मुबारक हो और आपको शुमैला। तो फिर 13 हम इसी जुम्मे को 5 लोगों की बारात लेकर आपके यहाँ आ रहे हैं। जैसे आपकी मर्जी में सर। नसरीन, क्या बात है बेटा, तुम अब तक जाग रही हो? जी खाला, नींद नहीं आ रही, डर लग रहा है मुझे। डर लग रहा है? तुम्हें किसका डर लग रहा है बेटी? जरूर कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। जी खाला, मैंने देखा मीलों मीलों दूर फैला रेगिस्तान, ऊंचे ऊंचे टीले, चांदी सी चमकती रेत, और उसमें मैं खालू के साथ चले ही जा रही हूँ। अचानक से खालू मुझे छोड़कर कहीं गायब हो जाते हैं और मैं पागलों की तरह आपको और खालू को पुकार रही हूँ। रेत या पत्थरों के पहाड़ हो या फिर तेरे खालू खुद क्यों ना हो, अब मैं तुझे अकेले कहीं भटकने नहीं दूंगी मेरी बच्ची। अपने फरीद की दुल्हन बनाकर तुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी। खाला, क्या खालू ऐसा होने देंगे? ना होने देंगे तो भी यही करूंगी, वो माने या ना माने, मेरा फरीद तो मेरी बात जरूर मानेगा। तेरे लिए बेटे को बाप के मुकाबले खड़े कर दूंगी, लेकिन अब तुझे बेआसरा कभी नहीं होने दूंगी। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। क्या खालू सचमुच हवेली वालों को मार देंगे? यही डर तो मुझे खाए जा रहा है मेरी बच्ची। इन दोनों भाइयों ने अगर ठान ली है तो खून खराबा तो होकर ही रहेगा। क्या कर रही हो बेटी? जी खालू के लिए नाश्ता बना रही हूँ। दूध में मुनक्के पकाकर जरूर रखिएगा, और हाँ, मक्खन भी घर वाला रखना, डेयरी का मत रखना। खाला सब कर दिया है मैंने। जाओ तो ले जाओ। जी जी मैं जी मुझे डर लगता है, आप ले जाइए ना। इसमें डरने की क्या बात है बेटी? अभी मसलहत का तकाजा यही है कि तुम कुछ भी करके अपने खालू को खुश रखो, क्योंकि अगर तुम्हारे खालू खुश रहेंगे तो तुम इस घर में चैन से रह पाओगी। वैसे भी तुम्हारे खालू उस हवेली की बात को लेकर बहुत परेशान हैं। इस वक्त मैं किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहती। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? गलती हो गई तो क्या हुआ, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। अरे हाँ, वो अंडे भी उबाल के ले लो। जी वो भी उबाल लेंगे। गलती का तो तुमने कोई इम्कान ही नहीं छोड़ा। बस अब चाय बना।
जुबैर भाई, कुछ सुना आपने? क्या हुआ? हवेली वालों ने शादी का दिन भी तय कर लिया है। खूब जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। कौन सा दिन मुकर्रर किया अशरफ बेग ने कुर्बानी के लिए? परसों निकाह है और इतवार को वलीमा है। और सुना है हवेली वालों ने शहर से खाना बनाने वालों को बुलाया है। पूरे गांव को न्योता बंटने लगा है और हमारे यहां पे कोई भी नहीं आया। ना आए। हम कौन सा न्योते के लिए मरे जा रहे हैं? और अगर अल्लाह ने चाहा तो वलीमे का खाना बनाने वाला डीजे और चालीसे का खाना बनाकर ही जाएगा। ये तो और भी अच्छा है कि अगर वो हमें ना बुलाएं तो। खालू, तुम अभी तक यहीं हो? जी इस गरीब को कहाँ भेज रहे हैं आप? कहाँ जाएगी ये बेचारी? वहीं भेज दो जहां से उठाकर लाई हो। मैंने कौन सा मुसाफिर खाना खोल रखा है इस घर में? अरे बहुत यतीम मिस्किन है इस गांव में। सबको तो मैं अपने घर में नहीं रख सकता। तो फिर बुलाई क्यों थी? जहां पड़ी थी वहीं पड़े रहने देते। इसकी जिंदगी संवारने के लिए लाया था। मुझे क्या पता था कि लिखने वाले ने इसका नसीब ऐसी स्याही से लिख रखा है जिसके अंधेरे मिटते ही नहीं। इसके नसीब को क्यों कोसते हो? हम कौन से मुकद्दर के सिकंदर हैं? सारी उम्र निकल गई हवेली हवेली करने में, पर हवेली तो क्या एक ईंट भी हाथ नहीं आई। बस बहुत हो गया। हवेली और हवेली की ईंटों की फिक्र मत करो, वो मैं देख लूंगा। पहले इसे कहीं भेजने का इंतजाम करो। मनहूस कहीं की। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता इस घर में अब। तस्लीम धोखा और फरेबी दिया है आपकी खाला और खालू ने आप। अरे जाओ, खड़ी जाओ। दिमाग खराब करके रख दिया। यतीम खाना बना दिया घर को। बच्चों, आप ये क्या पीसे हैं? लगी हटिए, मैं पीस देती हूँ। ना बीबी ना, इसे होने वाली दुल्हन नहीं पीसा करती। अब शगुन होता है। लेकिन ये है क्या बच्चों? ये वो जादुई चीज है मेरी बन्नो, जिसके बदन पर लगते ही उम्र भर का मैल कुचैल सब पानी में बह जाता है और दूल्हे राजा को मिलती है एक चांद सी खूबसूरत सी दुल्हन। तो यानी कि आप उपटन पीस रही हैं? उपटन पीस रही हूँ। आज शाम को आस पड़ोस की लड़कियां तुम्हें उपटन लगाने के लिए आएंगी। सच शुमाइला, कितने बरसों के बाद हमारे घर में भी खुशियों के गीत गूंजेंगे। सब तुझे मिलकर उपटन लगाएंगे और फिर कल तुम मुझे और अपनी अम्मा भी को छोड़कर अपने पिया के देश चली जाओगी। बच्चों, आपसे एक बात पूछूं? पूछो ना। सच सच बताइएगा। अरे पूछो तो सही। बच्चों, आपको ये सब कुछ अजीब सा नहीं लगता? आप इस घर की बड़ी बेटी हैं बच्चों। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, इन सब पर आपका हक था। आपको नहीं लगता बच्चों
कि मैंने आपकी हक तलफी की है? देखो शुमाइला, अगर तो ये तुम्हारा हक था तो तुम्हें ही मिला है, और अगर ये मेरा हक भी होता ना तो भी मैं तुम्हें दे देती। और फिर तुम हो कौन? मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन, और अम्मा भी के बाग की सबसे छोटी कली। पगली, तेरा घर बसने जा रहा है। इससे ज्यादा खुशी की बात हम लोगों के लिए और क्या हो सकती है? बच्चों बच्चों बच्चों, मेरी प्यारी बच्चों, इतना प्यार। कायनात, कायनात, चल जल्दी बाहर आओ। बस बीबी साहब, सारी चीजें वक्त पर हो जाएं, बस इससे बेहतर और कुछ नहीं। अरे बेटिया रुकिए, हम आप ही के लिए तो आए। बेटा, तुम्हारे नूर चाचा तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे तो उम्र भर हमें आपको सलाम करना है छोटी बीबी, लेकिन आज हमारा हक है कि हम भी अपनी मालकिन से सलाम लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहिए, दूधो नहाइए, पूतो फलिए। बैठो। बैठे ना। बैठ बेटा। लाओ गुलेबा। बेटिया, ये सिर्फ शादी का जोड़ा ही नहीं, बल्कि हमारे मालिक और उस हवेली के बरसों पुराने जज्बात हैं। जो लाल रंग में आज दुनिया के सामने आए हैं। बिटिया, हम और हमारे मालिकों की हवेली तो आपको पाकर इतर ही रहे हैं, पर आपको भी आपकी खुशनसीबी मुबारक हो बिटिया। आपको अल्लाह ताला ने इतने अच्छे लोग अता फरमाए हैं जो हम जैसे नौकरों के साथ भी मालिकाना सलूक करते हैं। बिटिया, अपनी बहन को ले जाओ, बस एक रात और हमारी अमानत को संभाल लीजिए। उसके बाद कल तो हम इन्हें ले ही जाएंगे। मैं तो उम्मीद कर रही थी बेग साहब खुद आएंगे। बीबी साहब, हमारे मियाँ साहब खुद ही आने वाले थे यहाँ, पर आज हमारे मियाँ साहब कुछ रूठों को मनाने के लिए चले गए। बेग साहब जैसे नेक इंसान से कौन रूठ सकता है? हैं कुछ मक्कार लोग जिन्हें तकदीर ने रिश्तेदार बनाकर हमारे मालिक का बहुत बड़ा इम्तिहान लिया है। जुबेर,
जुबैर मियां, शमशीरा, शाकिर, अरे पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाओ। आज बड़ी हवेली वाले बड़े लोग यहां आए हैं। क्या बात है जुबैर, आज अपने अशरफ भाईजान को सलाम नहीं करोगे? सलाम करने लायक ही कहां छोड़ा है अशरफ भाई। जिस दिन से आपने हमें अपनी खुशी में शामिल करने लायक ही नहीं समझा, उसी दिन से हम तो आपके लिए गैर हो गए थे। शाकिर, छोटी मोटी गलतफहमियों से खून के रिश्ते नहीं मिटा करते। आपने हमारे बगैर किसी गैर को तरजीह दी है अशरफ भाई, और आप इसे छोटी मोटी गलतफहमी का नाम दे रहे हैं। सवाल तरजीह का नहीं, उसूल का है। तुमने रिश्ता लाने में देर कर दी। और मैंने किसी को अपनी जुबान दे दी। अगर तुमने पहल की होती ना, तो मैं संजीदगी से सोचता जरूर। देर इनकी तरफ से हुई हो या गफलत आपकी तरफ से, नसीब तो मेरी बच्ची के खराब हुए ना। इस बच्ची के लिए तुम अपना जी छोटा मत करो शमशीरा। तुम्हारी भांजी मेरी बेटी की तरह है। अल्लाह ने चाहा तो मैं इसकी शादी खुद करूंगा। अगर इसकी डोली हवेली में नहीं आई तो क्या फर्क पड़ता है? मगर इसकी डोली रुखसत होगी तो सिर्फ हमारी हवेली से। अशरफ भाईजान, इस वक्त आप क्या चाहते हैं? मैं कल अशफाक की बारात लेकर जा रहा हूं। बारात में सिर्फ 5 लोग ही जाएंगे। मैं चाहता हूं अशफाक के दोनों चचा शामिल हों। भाई का तो पता नहीं, मगर मैं नहीं आऊंगा। नहीं चाचू, ये मेरी खुशी है और मैं आपको अपनी खुशी से मुंह नहीं मोड़ने दूंगा चाचू, आपको आना ही पड़ेगा। अपना चिराग सबका चिराग, अपना चिराग सबका चिराग। हनीमून के लिए कहाँ जाना?